दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न कई बार आता है कि हमने इमरजेंसी बर्थ कंट्रोल पिल्स का प्रयोग किया है और हमें अभी तक पीरियड्स नहीं हुए हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार यह भी प्रश्न आता है कि एक बार तो पीरियड हो गए हैं लेकिन अगली बार नहीं हो रहे हैं, क्या हम प्रेग्नेंट हैं। आज हम इन्हीं 2 प्रश्नों को अपने इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं। दोस्तों, हमने एक नया यूट्यूब चैनल क्लासिकल एंड फ्यूजन के नाम से शुरू किया है, जिसमें हम आपको संगीत और कला के काफ़ी सारी विधाओं के नोट्स देंगे ताकि आप बहुत कुछ सीख सकें, आपके बच्चे सीख सकें और साथ ही साथ गायन वादन और नृत्य के द्वारा आप अपना मनोरंजन भी भरपूर प्रकार से कर सकें। आप एक बार चैनल पर ज़रूर आएँ, देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आप हमेशा सुरक्षा का इंतजाम पहले से ही करके रखें, क्योंकि अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, अर्थात आज के समय प्रेगनेंसी नहीं चाहिए और बाद में आपको प्रेगनेंसी चाहिए, तो इस प्रकार की इमरजेंसी बर्थ कंट्रोल पिल्स का प्रयोग करना सही नहीं होता। यह आपको एक प्रकार से बांझपन की ओर ले जाने का कार्य करता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 72 घंटे के बाद इस प्रकार की कोई भी मेडिसिन अपना कार्य नहीं करती है। अगर प्रेगनेंसी हो गई है और 72 घंटे के बाद आपने इस प्रकार की कोई दवाई ली है तो यह अपना असर नहीं दिखाएगी, आपको प्रेगनेंसी रहेगी। इसका मतलब यही है कि यह मेडिसिन प्रेगनेंसी की प्रोसेस को प्रभावित नहीं करती है, बस यह उसमें रुकावट डालने का कार्य करती है। यह रुकावट कई प्रकार से हो सकती है। इसके लिए अलग अलग दवाई कंपनियां अलग अलग प्रकार की मेडिसिन का निर्माण करती है, जो अलग अलग तरीके से प्रेगनेंसी होने की प्रोसेस को रोकने का कार्य करती है। प्रेगनेंसी हो जाने के बाद उसे डिस्ट्रॉय नहीं करती है, बस उसे रोकने का कार्य करती है। तो यहाँ यह बात क्लियर है कि यह गोलियाँ गर्भपात के लिए नहीं जानी जाती है। आप जानते हैं कि अगर प्रेगनेंसी होने में किसी भी प्रकार की दिक्कत है या पीरियड्स आने में किसी प्रकार की दिक्कत है तो कहा जाता है कि आपके हार्मोन्स का जो बैलेंस है वो बिगड़ गया है, इसलिए आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है या पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। अगर आप किसी भी नेचुरल प्रोसेस को रोकने की कोशिश करते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी होना एक नेचुरल प्रोसेस है, ओव्यूलेशन होना एक नेचुरल प्रोसेस है, अगर उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो सीधी सी बात यह है कि यह मेडिसिन आपके हार्मोन्स की मात्रा में उतार चढ़ाव कर देती हैं, उसे डिसबैलेंस कर देती हैं, उन पर प्रेशर डालकर उनकी नेचुरल प्रोसेस को रोक देती हैं। और यह उतार चढ़ाव मेडिसिन लेकर ज़बरदस्ती करने से इसके साइड इफेक्ट नजर आएंगे ही। यह कुछ उसी प्रकार से है जैसे कि आपके हाथ पैर में कट लग गया है, घाव हो गया है, जब वह ठीक होता है तो निशान छोड़ देता है और उसमें कोई कमी भी रह जाती है। उसी प्रकार से यही बात है कि जो आप प्रेगनेंसी की इंटरनल प्रोसेस को रोक देते हैं तो एक प्रकार से वहाँ पर एक वैक्यूम खाली स्थान रह जाता है, अर्थात प्रोसेस कंप्लीट होने में अब आगे दिक्कत होगी, आप ऐसा मान सकते हैं। इस प्रकार की दवाइयाँ आपकी हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ कर रख देती हैं, इस कारण से बांझपन की समस्या आ जाती है। प्रेगनेंसी के लिए सभी हार्मोन्स का संतुलित होना अत्यधिक आवश्यक होता है। जैसे कि हमने बताया कि यह दवाइयाँ हार्मोन्स में चेंज करके आपके ओव्यूलेशन पीरियड को लेट कर देते हैं। इस प्रकार से आपका पीरियड थोड़ा लेट हो जाता है, प्रोसेस भी धीमी हो जाती है, इस कारण से आपके पीरियड्स लेट हो जाते हैं। और इस प्रकार की मेडिसिन का प्रयोग अगर आप लगातार करते रहते हैं तो धीरे धीरे बांझपन की समस्या आ जाती है, पीरियड्स भी असंतुलित हो जाते हैं। अगर आपका एक पीरियड आ चुका है और दूसरा पीरियड आने में देरी हो रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप गर्भवती हैं। अगर पीरियड आ चुका है तो आप गर्भवती नहीं हैं। इसका सीधा मतलब यही है कि आपके पीरियड की साइकिल हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण बिगड़ रही है, जो कि आपने इमरजेंसी बर्थ कंट्रोल पिल्स ली है उसकी वजह से है। जैसा कि हमारे पास और भी प्रश्न आते हैं कि इमरजेंसी पिल्स लेने के कारण पीरियड सही तरीके से नहीं आ रहे हैं, 1-2 दिन आए, रुक गए, फिर आए, क्लॉटिंग वगैरह की समस्या आती है, तो यह सब इसी पिल्स की मेहरबानी है, क्योंकि इसने आपके हार्मोन्स के संतुलन को बिगाड़ दिया। अगर आपने पिल्स ली है, अगर आपने इस प्रकार की मेडिसिन का प्रयोग किया है और आपको 1 या 2 घंटे के अंदर उल्टी आ गई है तो यह काम नहीं करती है, इस बात का ध्यान रखें और आपको प्रेगनेंसी रह सकती है। आपने जिसके भी सजेशन पर यह मेडिसिन ली है, अर्थात आपका डॉक्टर, आप उनसे पूछकर दोबारा ले सकते हैं, लेकिन अपने आप नहीं लेना है, पूछना आवश्यक है कि वह दवाई किस प्रकार का रिएक्शन करती है, किस प्रकार का वह किस प्रकार से कार्य करती है, यह आपको नहीं पता है। हमें उम्मीद है कि अगर आपका मेडिकल बैकग्राउंड भी नहीं है तो आपकी बात समझ में आ गई होगी कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में किस प्रकार की दिक्कतें क्यों आ रही हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों, नमस्कार।